5 स्टेटों के जो इलेक्शन रिजल्ट्स आज डिक्लेयर हो गए हैं, उसने बीजेपी के लिए एक बड़ी जीत हासिल की है। बीजेपी ने 3 स्टेटों में ज़बरदस्त जीत हासिल की है और सबसे बड़ी जीत जिसको हम कह सकते हैं वो वेस्ट बंगाल में आई है। वेस्ट बंगाल में पार्टी ने 200 से ज़्यादा सीटें हासिल की हैं, जो अपने आप में हिस्टोरिकल है, अपने आप में थंपिंग जिसको हम कहते हैं विक्ट्री है। वेस्ट बंगाल की बात करें तो वेस्ट बंगाल में पार्टी कभी भी जो है असेंबली इलेक्शन नहीं जीती थी, कोई भी उनका चीफ मिनिस्टर बना नहीं था। लेकिन हाल ही में आपने देखा बिहार में भी पार्टी, हालांकि बिहार में रूलिंग में हमेशा रही है, बहुत टाइम रही है, लेकिन कभी उनका सीएम नहीं था। लेकिन वहां पे भी अपना सीएम पार्टी ने कुछ दिन पहले बना लिया। लेकिन अब दोबारा से वेस्ट बंगाल एक ऐसी स्टेट बन गई है जहां पहली बार पार्टी अपना सीएम बनाने जा रही है और इतनी जबरदस्त और इतनी शानदार जीत हासिल की है वेस्ट बंगाल में बीजेपी ने, कि बीजेपी के जो बड़े लीडर हैं, नेता हैं या वर्कर हैं, वो भी सरप्राइज्ड हैं। वो भी ये मानते हैं कि इतनी बड़ी जीत पार्टी को मिलेगी, उसकी भी उन्होंने इतनी ज़्यादा तवक्को नहीं की थी। लेकिन पार्टी ने मेहनत की, पार्टी के काडर ने मेहनत की और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को सारा क्रेडिट जाता है कि जिस तरह से वेस्ट बंगाल में उन्होंने कैंपेनिंग की और उनके साथ-साथ जो बाकी पार्टी के नेता हैं, बड़े-बड़े लीडर्स हैं, उन्होंने स्टार कैंपेनर्स और वर्कर्स ने जो मेहनत की उसका फल निकला कि वेस्ट बंगाल में टीएमसी जो कि पिछले 15 सालों से हुकूमत कर रही थी, उसको बहुत बड़ी शिकस्त का सामना करना पड़ा और पार्टी ने वहाँ पे जीत हासिल की। अगर हम वेस्ट बंगाल की बात करें तो पार्टी के लिए बहुत आसान नहीं था वहाँ पे जीतना, क्योंकि वहाँ पे जो रिकॉर्ड रहा है, पास रिकॉर्ड रहा है कि किस तरह से टीएमसी ने 15 सालों में ध्रुवीकरण किया, टीएमसी के जो वर्कर हैं किस तरह से गुंडागर्दी कर रहे थे, किस तरह से वो जो पुलिस है, वेस्ट बंगाल की पुलिस, उसको यूज़ किया जाता था बीजेपी के कैडर को टॉर्चर करने के लिए, हरास करने के लिए, अपोजिशन पार्टी के लीडरों को हरास करने के लिए। लेकिन उसके बावजूद भी बीजेपी ने एक बड़ी शानदार जीत हासिल की और उस वेस्ट बंगाल में जहाँ पे कभी कांग्रेस का परचम लहराता था, बहुत पहले की बात है, फिर लेफ्ट आया और फिर टीएमसी आया, लेकिन अब बीजेपी का परचम फैला रहा है। लेकिन अगर हम कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस को कुछ भी हासिल नहीं हुआ वहाँ पे। टीएमसी भी बहुत ज़्यादा सीटें हासिल नहीं कर पाई और अगर हम लेफ्ट की बात करें तो वो भी बिल्कुल ही ज़ीरो पे है। तो कहने का मतलब है कि वेस्ट बंगाल में जो हिंदुत्व, एक पोलराइज़ेशन की जो एक लहर रही और जिस तरह से बीजेपी ने जो खासकर नरेंद्र मोदी ने और पार्टी के लीडरशिप ने जिस तरह से प्रो पीपल वेलफेयर मेजर जो मोदी सरकार चला रही है उसको ज़मीनी सतह पर लोगों को समझाने की कोशिश की और बड़े-बड़े वादे भी पोल कैंपेनिंग के किए, उसका नतीजा हुआ है कि अब जाके वेस्ट बंगाल में भी पार्टी ने बड़ी जीत हासिल की है और इसका मतलब है कि नॉर्थ से लेकर साउथ और साउथ से लेकर ईस्ट तक हर जगह पे, वेस्ट हो, ईस्ट हो, नॉर्थ हो, साउथ हो, हर जगह पे अब बीजेपी बीजेपी का परचम लहरा रहा है। आसाम की अगर हम बात करें तो आसाम में भी दोबारा से और तीसरी बार हिमंतो बिस्वा शर्मा ने दोबारा से वहाँ पे जीत हासिल की। और अगर हम कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस ने बहुत कोशिश की वहाँ पे बीजेपी को हराने की, लेकिन बीजेपी के जो स्टार कैंपेनर्स उतनी मेहनत की कि दोबारा से तीसरी बार वहाँ पे सरकार बनाने जा रही है बीजेपी और बीजेपी ने बहुत शानदार एक तरह से हम कह सकते हैं कि वहाँ पे जीत हासिल की। और अगर हम असम और बंगाल दोनों की बात करें तो बीजेपी ने एक बड़ा मुद्दा बनाया था, जो इन्फिल्ट्रेटर्स हैं, जो बाहर के जो घुसपैठिए हैं, जिस तरह से दोनों स्टेटों में उन्होंने इन्फिल्ट्रेशन की और फिर उनको वोटिंग राइट्स मिले थे। लेकिन एसआईआर जब से लागू हुआ है उसके बाद वेस्ट बंगाल में खासकर अगर देखें तो वोट बहुत सारे, तकरीबन 5 लाख वोट वहाँ काट दिए गए। ममता बनर्जी सड़कों पे आई लेकिन उसका कोई नतीजा नहीं निकला। इसी तरह आसाम में भी जो बाहर के इन्फिल्ट्रेटर्स हैं, बाहर के घुसपैठिए हैं, उनको खदेड़ने के लिए सरकार ने कई कदम उठाए और उसका नतीजा हुआ। और दूसरा जो वहाँ की सरकार, बीजेपी की सरकार, उन्हें बहुत वेलफेयर मेजर्स जो वहाँ पे एक तरह से हम कह सकते हैं कि इम्प्लीमेंट किए, उसका नतीजा हुआ कि आसाम में दोबारा से बीजेपी पे भरोसा लोगों ने जताया। पौंडीचेरी में दोबारा से बीजेपी आ गई है और ये भी एक बड़ी बात है। पौंडीचेरी में दोबारा विश्वास जो है बीजेपी पर रखा गया है लोगों की तरफ से। तमिलनाडु की बात करें तो वहाँ विजय जो कि फ़िल्म स्टार रहे हैं, उनको
जो है लोगों ने भरोसा दिलाया है, उन भरोसा उन पे ही जताया है और पहली बार जो मेन 2 राइवल पार्टीज़ हैं, मेन ट्रेडिशनल रीजनल पार्टीज़ हैं जो कि जिनका ही वर्चस्व वहाँ पे कई-कई सालों से था डीएमके और एआईडीएमके, उनको शिकस्त का सामना करना पड़ा है और ये जो तीसरी फ़ोर्स बनी है, विजय के नाम से विजय की पार्टी, वो कहीं न कहीं अब अल्टरनेटिव एक बनी है तमिलनाडु की, हालाँकि वहाँ सिर्फ़ 2 पार्टियों का राज होता था, लेकिन अब तीसरी रीजनल पार्टी भी वहाँ पे बनी है और अब वो सीएम बन सकते हैं। वहाँ पे कांग्रेस ने भी उनको सपोर्ट देने की बात कही है। केरला में जो है कांग्रेस के लिए एक अच्छी बात है, कांग्रेस के लिए थोड़ा राहत की बात है कि कांग्रेस केरला में दोबारा से सत्ता में आई है कई सालों के बाद और वहाँ लेफ्ट को शिकस्त हुई है। कांग्रेस लेड जो फ्रंट है यूडीएफ वो वहाँ पे राज करने जा रहा है। लेकिन अगर हम ओवरऑल इन पाँचों स्टेटों की बात करें तो बीजेपी का परचम लहराया गया है और वेस्ट बंगाल में जिस तरह से पार्टी ने ज़बरदस्त जीत हासिल की और आसाम के साथ-साथ वेस्ट बंगाल में और पांडिचेरी में जिस तरह से ये ज़बरदस्त जीत हासिल की है, उसका एक पॉलिटिकल मैसेज भी है और आगे चल के अब इलेक्शन जो मेन इलेक्शन पंजाब में भी हो रहे हैं जनवरी में, कई और राज्यों में चुनाव हो रहे हैं, उसका इम्पैक्ट ज़रूर पड़ेगा और अब बीजेपी के नेता खुद बोल रहे हैं कि अब जो अगला निशाना होगा वो पंजाब है क्योंकि पंजाब भी एक ऐसी स्टेट है जहाँ पे अभी तक बीजेपी अपना चीफ मिनिस्टर कभी भी बना नहीं पाई, हालाँकि अकाली दल के साथ उनका गठबंधन रहा है, लेकिन अब उनका फ़ोकस पंजाब भी होगा और गुजरात और बाकी स्टेटों में भी इलेक्शंस हैं, लेकिन कहीं न कहीं पंजाब पे ज़्यादा फ़ोकस होगा और अब देखने वाली बात होगी कि ये जो 5 स्टेटों में 5 में से 3 स्टेटों में अच्छी कारकर्दगी बीजेपी ने की, उसका कितना इम्पैक्ट आगे के चुनाव में रहेगा। लेकिन एक बात तो तय है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह और पार्टी की लीडरशिप पर लोगों ने फिर भरोसा जताया है और जो उनकी लीडरशिप है, स्टेट लीडरशिप्स हैं, उन पर भी भरोसा जताया है और अब मेहनत तो करनी पड़ेगी पार्टी को और खासकर वेस्ट बंगाल में पार्टी को दिखाना पड़ेगा कि जो उन्होंने वादे किए हैं, जो उन्होंने प्रॉमिसेस किए हैं लोगों के साथ, उनको भी निभाना पड़ेगा। नेटवर्क 18 के लिए मैं समीर भट्ट।